मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। अभी हम लोग जरौना स्टेशन पे मौजूद हैं, जौनपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं। आइए इनसे एक बार बातचीत करते हैं कि क्या कमियां रह गई। बीपी सरोज को यहाँ की जनता ने नकार दिया। साहब नमस्कार, क्या नाम है? विजय शंकर यादव। क्या कमियां रह गई कि बीपी सरोज को यहाँ की जनता ने नकार दिया? मुझे जैसे जो जेन्युइन आवश्यकता होती है आम जनता की, जो निचले तबके के हैं, उनकी जो जरूरत होती है, अगर जरूरत कहीं भी पूरी नहीं हो पाती तो स्वाभाविक है कि आदमी फिर एक जहां वो पाता है तलाशता है अपना, कि कहीं हमारी समस्या का समाधान हो। जैसे बेरोजगारी चाहे हो, चाहे मतलब वो शिक्षा दीक्षा हो। और जैसे अगर सरकार की योजना ले लीजिए, जैसे राशन की बात करते हैं कि इनको फ्री राशन दिया जा रहा है, लेकिन फ्री राशन ये कोई बहुत बड़ी मतलब अस्थाई समाधान नहीं है किसी समस्या का। हर आदमी जो है इतने में कर लेगा, माने 100-200 रुपए का फ्री दे दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर महंगाई को देखा जाए तो चाहे वो चीनी को ले लीजिए, तेल को ले लीजिए, दाल को ले लीजिए, और आप गैस सिलेंडर का दाम ले लीजिए। अगर ये गैस सिलेंडर से ही अगर देख लिया जाए तो जितना आप देते नहीं उससे ज्यादा आप उधेड़ ले रहे हैं। कि एक गैस सिलेंडर अगर आदमी 1 महीने में अगर यूज करेगा तो अब उस 100-200 रुपए 300 रुपए का आपने उसको लाभ दिया, लेकिन एक गैस सिलेंडर मात्र से ही आपने पूरा 500-600 रुपए आपने निकाल लिया। तो अगर राशन देने से स्थिति अगर उनकी अच्छी होनी चाहिए ना, जो निचला तबका है तो उसकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उनकी स्थिति आप देखिए, जो लेबर तबका है वो दिन प्रतिदिन जो है बद से बदतर होता जा रहा है। लेबराना कर रहा है, इसके बाद जो है जीविकोपार्जन कर रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर कोई सामान्य आदमी अपने बच्चे को, चाहे जिस जाति धर्म का हो, कोई भी सामान्य जो मिडिल क्लास की फैमिली है, शिक्षा ही एक आधार है उसे आगे बढ़ने का। जब वो शिक्षित हो जाता है और जब कहीं नौकरी नहीं मिलती, वैकेंसी नहीं आती, होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये किसी भी सरकार की मतलब हो। लेकिन इस पर जो है अस्थाई समाधान होना चाहिए। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जेन्युइन आवश्यकता है लोगों की, उस पर जो है मैं ये विशेष आकृष्ट करवाना चाहूंगा कि कोई भी सरकार हो, कम से कम इनकी जरूरत जो है पूरी करे, ताकि मतलब वो इनको तो जो है सिर्फ सरकार जो बनेगी बिगड़ेगी, जो बड़े लेवल के लोग हैं बड़े लेवल का मतलब उनका फायदा और नुकसान होगा, लेकिन जो निचला तबका है उसको तो सिर्फ जरूरत चाहिए कि भाई उनके बच्चे जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिख लें, रोजगार उनको मिले, रोजगार जो है मतलब मुहैया हो जाए, चाहे जो भी सरकार हो। तो उनके लिए एक रास्ता तो है ना, तो वो पूंजीपति हैं कि 10-20 लाख रुपया लगा करके मतलब वो बिजनेस कर लेंगे। उनका तो बस यही है कि वो ये समझते हैं कि भाई शिक्षा एक शेरनी का दूध है, इसको पी लेंगे तो दहाड़ेंगे, लेकिन दहाड़ने मात्र से काम होगा नहीं, कि जब तक कि जो है कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो इस तरीके ये सब चीजें रही कि जो खास करके यहाँ पर जो गिरावट आई, जहां तक मेरा अपना मतलब वो है, बाकी और लोगों की अपनी ओपिनियन है। एक प्रश्न आपसे और लेता हूँ, आपको क्या लगता है कि जौनपुर की जनता ने मोदी जी को नकारा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नकारा? प्रत्याशियों का क्या फीडबैक था पब्लिक में? इसमें दोनों चीजें रही। एक तो मैंने जहां तक सुना बीपी सरोज जी के बारे में, बहुत ज्यादा मेरा मतलब उनसे वो नहीं रहा, लेकिन जैसे आम चर्चा में रही SC/ST एक्ट का, जो मैंने आम लोगों में ऐसे चर्चा चलते उड़ते सुना, मैं चुनाव से पहले भी उन्होंने विवादित वीडियो वायरल किया बीपी सरोज। इसका जो है मैंने देखा कि बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव रहा, और कुछ जो है मतलब जातिवादी चीजें कि कोई किस जात का है तो उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाए, कोई किस जात का है तो उसको तवज्जो न दिया जाए, ये सब सारी चीजें रही जो कि मतलब पीछे की। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब आप जीत जाते हैं तो आप सबके प्रतिनिधि हो जाते हैं। आज जब तक आप लड़ रहे हैं चुनाव तब तक एक पार्टी विशेष के हैं, कार्यकर्ता में, लेकिन जिस समय आप चुनाव जीत जाते हैं उस समय सारे लोगों को हो जाते हैं। और खास करके जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी अपनी एक नीति होती है कि अपने नाराज होंगे और बाहरी वाले जो अपने होंगे उन्हीं से उनका बैलेंस बना रहता है। लेकिन आप सिर्फ अपनों को खुश करके बाहरी वाले, तो अपने जब उम्मीद पालेंगे तो नाराजगी होगी, क्योंकि उम्मीद पर 100% किसी के कोई खरा उतरेगा नहीं। जनता ने जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी प्रिया सरोज पे जो है विश्वास दिखाया है, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रिया सरोज विकास कर पाएंगी जौनपुर में और मछली शहर क्षेत्र में? निश्चित रूप से कर पाएंगी। जनता ने इन अपेक्षाओं के साथ उन्हें वोटिंग किया है, और यह चुनाव योगी और मोदी के खिलाफ जनता ने चुनाव जिताया है प्रिया को। कारण उसका यह है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये अहम मुद्दे होते हैं राष्ट्र के लिए और देश के लिए। इस मुद्दों पर जो है सरकार नाकाम रही, रोजगार देने में नाकाम रही, बेरोजगारी खत्म करने में नाकाम रही। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 में विजन था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर प्रत्येक वर्ष देंगे, और आज 10 वर्षों में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिएगा,
जो रोजगार पाए हुए थे उनको भी छीना जा रहा है। क्या पकौड़ा तलना भी रोजगार है? पूरे इस देश को जब तक एक मिनट के लिए रोकता हूँ। पूरे देश में मोदी जी ने सरकार बना लिया, 294 95 ऐसी ही कुछ सीटें आई हैं उनकी, लेकिन पूरे चुनाव में मोदी जी ने अग्निवीर पे चर्चा नहीं की। तो अग्निवीर मुद्दा है कि नहीं है विपक्ष में? अब निश्चित रूप से यह मुद्दा है और रहेगा हमारे आपके घर में। तो चलिए ठीक है, देश में कभी अखिलेश यादव की सरकार बन गई, पॉलिटिशियन है ही, बन भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अग्निवीर सिस्टम खत्म करेगी कि नहीं करेगी विपक्ष, अभी जो विपक्ष में है? निश्चित रूप से खत्म करेगी। यह मैं पार्टी बेस से नहीं, समाजवादी पार्टी का एक सिद्धांत रहा है, वो जो कहती है वो करती है। आप भी पत्रकारिता करते होंगे और शायद जानते होंगे, उनके कथने और करने में अंतर कम होता है। मैं नहीं कहता हूं कि जो 100% कहती है वो कर देती है, लेकिन यह निश्चित रूप से समाजवादी का इतिहास उठाकर आप देखिएगा, जो कहती है वहां तक पहुंचने का प्रयास करती है। अभी आपको और इसी का ये नतीजा है। नतीजा जो जनता ने विश्वास दिलाए थे, जनता ने उस विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि उनको अपने वादों पर पूरा उतरना चाहिए, और नहीं उतरेंगे, जनता है फिर वो इनको ही हल करेगी। बीपी सरोज पिछली बार 180 वोट से जीते थे, इस बार 40 से 45 हजार वोट से जो है जनता ने उन्हें हरा दिया। तो बीपी सरोज का कोई पॉलिटिकल कैरियर है कि नहीं है? देखिए, किसी एक हार से किसी का पॉलिटिकल कैरियर न खत्म होता है और न अस्थायी होता है। यह हार है, यह लोकतंत्र है। अच्छा कार्य करेंगे तो अगली बार आ सकते हैं, या उनसे अच्छा कार्य करेंगे फिर अगली बार आ सकती हैं। जनता के बीच आप कितना रहते हैं, उसके सुख और दुख में कितने आप भागीदार रहते हैं, आप देश की और क्षेत्र की समस्याओं को कितना संसद में उठाते हैं, ये भी प्रभाव डालता है। लेकिन बीपी सरोज कोई खास पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। प्रिया सरोज जो है सीनियर एडवोकेट है, पढ़ी लिखी लोग, पढ़ी लिखी लड़की है, महिला है। तो जनता ने प्रिया सरोज पे विश्वास जताया है इस बार। तो आपको क्या लग रहा है कि मछली शहर क्षेत्र में तमाम जगह पे सड़क नहीं है, पक्की रोड होनी चाहिए, पक्की रोड नहीं है, और तमाम चीजों की कमियां हैं, विकास कार्य नहीं हुए हैं अभी तक। तो इस बार प्रिया सरोज 5 सालों में करा पाएंगे कि नहीं, सफल होंगे कि नहीं विकास कार्य कराने में? निश्चित रूप से सफल होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि सरकार किसकी बनती है। होता यह है कि जिसकी सरकार बनती है वो अपने सांसदों पर ज्यादा ध्यान देता है। अगर लेकिन प्रिया सरोज का भी जो भी संसद निधि आती है, वो चाहेंगी तो काम जरूर होगा, और नहीं होगा तो संसद में अपनी आवाज को उठाएं, जिससे जनता के बीच में जाए कि मैं लगातार विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरती रही, लेकिन सरकार हमको फंडिंग नहीं दे सकती। इक्वल जो है एज ए मीडिया मुझे किसी जाति को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा जौनपुर में? जौनपुर में विकास होगा, और इस बार का चुनाव कोई मीडिया वाले कुछ लोग कहते थे कि जाति चुनाव है, जाति चुनाव नहीं, यह चुनाव राष्ट्र पे है, यह चुनाव विकास पे हुआ है। शायद अगर ये पिछली सरकारों ने, वर्तमान सरकारों ने, यूपी के और केंद्र की सरकार अगर विकास की होती तो शायद ये स्थिति न हो। लेकिन अगर कभी अखिलेश यादव ने देश में सरकार बना लिया, तो कभी भी अभी जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़े, कभी इन लोगों ने अहिर रेजिमेंट का मुद्दा नहीं उठाया, जो संसद में है उन्होंने भी नहीं उठाया। तो प्रिया सरोज से आप लोगों की क्या अपेक्षा है कि अहिर रेजिमेंट का मुद्दा संसद में उठेगा कि नहीं उठेगा इस बार? देखिए, ये सरकार की नीतियों पर है, अभी उनके में एजेंडा में नहीं था, ये रेजिमेंट उनके एजेंडे में नहीं था। अब वो सरकार अपनी तरह से विपक्ष है, वह इस मुद्दे को उठाती है नहीं उठाती है, क्योंकि जब आएगी तो बात अलग बात है। लेकिन अग्निवीर की समस्या तो समाप्त होगी, विपक्ष में रहकर भी पक्ष में रहते हैं। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो देश में पहली बार हुआ है, नहीं तो सैनिकों के कपड़े आते थे, उनके शरीर नहीं आते थे। ये पहली बार रक्षा मंत्री जब हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, उनको सम्मान उनके शरीर आएगा, उनका और राजकीय सम्मान से उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो सैनिकों को सम्मान जहां देने की बात रही है, सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने दिया है तो सपा ने दिया। अभी जनता खुश है कि नहीं है? बीपी सरोज हार गए, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मछली शहर से भी जीती, सदर वाले सीट से भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते। तो सपाइयों में लहर है कि नहीं है खुशी? बिल्कुल लहर है, इसमें कोई शक नहीं है, और यह 2027 की घंटी बजा दी है। जो हुआ है सवर्णों के में क्षत्रियों का नाराजगी, क्षत्रिय जो है एससी एसटी एक्ट से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि नाजायज एससी एसटी एक्ट बहुत लगा और थाने वालों ने बहुत पैसा कमाया। आप समझ रहे हैं नहीं?
एक तो नाजायज लगाया तो SC/ST एक्ट लग गया। बहुत सा थाने वालों ने पैसा लेकर के समझौता करा दिया, SC/ST एक्ट नहीं लगा। तो इतना ज्यादा लोग पीड़ित थे SC/ST एक्ट से कि हर आदमी बगावत कर गया और क्षत्रिय 10% सड़कों पे उतर गए। 10% बहुत होता है, 10% 70% को बैक कर दिया और यह एक हवा बह गई इनके खिलाफ और पूरी तरह ये हार गए। और यह यहीं तक नहीं रहा, ये पूरे पूर्वांचल में हवा बह गई। पूरे पूर्वांचल की सीट हारना एक इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि अयोध्या की भी सीट ये हार गए। तो यह एक सोचने का विषय है भाजपा के लिए और सपा के लिए। एक विकास करने का मौका है कि एक मौका इन्होंने पाया है, विकास करें। विकास करने पर सपा एक अच्छी पार्टी के रूप में उभरेगी। जौनपुर जो है यादव बहुमूल्य क्षेत्र है और बीपी सरोज ने काम नहीं किया, फर्जी SC/ST एक्ट भी लगवाए। तो यादव समाजवादी पार्टी के साथ तो था ही, लेकिन ब्राह्मण और ठाकुरों ने भी चांप की ओर दिया साइकिल पे इस बार। और पूरे जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कृपा शंकर सिंह हार गए और बीपी सरोज मछली शहर क्षेत्र से हार गए। और जनता ने यहाँ के प्रत्याशियों पे अपनी नाराजगी जताई कि यहाँ के प्रत्याशी और मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। इस बार जौनपुर की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। तो ये सभी लोग जस सिंह अन्ना और जरौना स्टेशन पे हम मौजूद हैं, आसपास के सभी ग्रामीण मौजूद हैं। सबने सरकार के खिलाफ और बीपी सरोज से जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था क्षेत्र में, इसलिए उनको जो है सत्ता से निकाल के, मतलब सत्ता में तो थे ही बीपी सरोज, लेकिन कुर्सी से उतार के फेंक दिया यहाँ की जनता ने। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग टच न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।